मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों को देना होगा इस्तीफा। आखिर इस्तीफा देने की क्या वजह है, जबकि विधानसभा के उपचुनाव सर पर हैं। चलिए अपडेट। तो चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की रणफेरी बजते ही राजनीतिक पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई हैं और एक दूसरे की गलतियों पर निशाना जमाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिवराज सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोरिया ने नियमों का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार में शामिल 2 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। धनोरिया ने कहा, दोनों नेताओं का कार्यकाल 6 महीने बाद 20 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। आयोग को इस पर ध्यान देते हुए उन्हें अभी मंत्रिमंडल से बाहर करने का फैसला करना चाहिए। 20 अक्टूबर को 6 महीने हुए पूरे। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश चुनाव उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद शिवराज सरकार में 2 सिंधिया समर्थक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक न होने की वजह से शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी नेता को मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और दोनों नेताओं का कार्यकाल 6 महीने बाद 20 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में 6 माह पूरा होते ही दोनों को मंत्री पद चला जाएगा। इस पूरे मामले पर जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीते बिना मंत्री बन सकता है, तो वह केवल 6 माह तक ही पद पर रह सकता है। उसे इन 6 माह में चुनाव जीतकर सदन का सदस्य बनना जरूरी है। यदि उसे सदन का सदस्य बने बिना दोबारा मंत्री बनना है तो पहले इस्तीफा देना होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को अगर दोबारा मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी तो यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा, क्योंकि ये 2 लोग उस समय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे होंगे। इसलिए मुश्किलें बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों की उनका 6 महीने का कार्यकाल का समय 20 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। चुनाव आयोग से कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोरिया ने शिकायत की है और कहा है कि चुनाव आयोग को जल्द ही इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है घटनाक्रम। नजर बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर